Hello everyone, my name is निधि शर्मा. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube चैनल, जहां पर अभी हम इंडिया और बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहे हैं, दोनों के बीच में काफ़ी टेंशन चल रही है दोनों कंट्रीज़ के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सो बेसिकली ये किससे रिलेटेड हो रही हैं चीज़ें, क्यों किसको बेल डिनाई की गई है और किस वजह से हिंदू लोग वहाँ पे परेशान हो रहे हैं, हिंदू लोग वहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, अटैक्स कर रहे हैं, मतलब अपने आप को बचाने के लिए किस बेसिस पे हो रहा है उसके बारे में देखते हैं. ठीक है. तो हम अगर बात करें सबसे पहली चीज कि क्या हुआ, क्यों इस पे इतने क्राइसिस बढ़े, टेंशन बढ़े, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है वन डेड एज बांग्लादेशी हिंदू प्रोटेस्ट डिनायल ऑफ बेल टू इस्कॉन लीडर चिन्मय कृष्णादास ब्रह्मचारी. ठीक है. तो जो चिन्मय दास कृष्णादास ब्रह्मचारी हैं, जो कि क्या है, इस्कॉन लीडर हैं, उनको बेल देने से मना कर दिया गया. तो इसी वजह से हिंदू जो लोग हैं वहां पर उनने क्या किया, प्रोटेस्ट किया और उसके वजह से एक इंसान की क्या हो गई, डेथ हो गई. तो जब हम बात कर रहे हैं चिन्मय कृष्णा दास ब्रह्मचारी की, तो वो इस्कॉन के लीडर हैं. उनने उनने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी, उन्हें सपोर्ट किया था जो वहाँ पे लोग, हिंदू लोगों पे जो अत्याचार हो रहा था, हिंदू लोगों को जो सफ़र करना पड़ रहा था, उन पे उनने अपनी आवाज़ उठाई थी. तो ये आवाज़ उठाने के बाद, एक्शन लेने के बाद उन पे सिडिएशन के चार्जेस लगा दिए गए और सिडिएशन के चार्जेस लगाने के बाद अब उनको कोर्ट ने क्या कर दिया है, बेल देने से पूरी तरीके से मना कर दिया है. ठीक है. ये हैं वो जिनकी हम बात कर रहे हैं. सो बांग्लादेशी सपोर्टर्स ऑफ एन अरेस्टेड हिंदू लीडर क्लैश्ड विद सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन ट्यूसडे नवंबर 26 को क्या हुआ, वो उनमें के बीच में लड़ाई हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, हिंदू लीडर को जो सपोर्ट कर रहे थे लोग उनका. आफ्टर द आउटस्पोकन मॉन्क वाज डिनाइड बेल, उनको क्या कर दी गई थी, बेल डिनाई कर दी गई थी. ठीक है. चिन्मय कृष्णा दास ब्रह्मचारी जो स्पोक्समैन है किसके, एक जो नया हिंदू ग्रुप बना है उसके, वो क्या है, स्पोक्समैन है, जो कि लीड कर रहे हैं प्रोटेस्ट. और वो बेसिकली क्यों लीड कर रहे हैं प्रोटेस्ट, ताकि वो क्या कर सके, प्रोटेक्शन मांग सके जो माइनॉरिटी है बांग्लादेश में उनके लिए. और उसी के साथ इसी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि माइनॉरिटी को मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए बांग्लादेश में. और ये सारे प्रोटेस्ट और सपोर्ट में ही क्या होता है, ये सारे प्रोटेस्ट सपोर्ट में ही उनको बेल अरेस्ट कर लिया जाता है एंड उसके बाद बेल डिनाई कर दी जाती है. जैसे ही बेल उनको डिनाई करी जाती है, उसके बाद काफ़ी एक्शन लिए जाते हैं, काफ़ी लोग इससे रिलेटेड परेशान होते हैं और काफ़ी हिंदू इस पे क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट करते हैं, जिससे एक डेथ हो जाती है. रिलीजियस रिलेशन हैव बीन ट्रिबलेंट इन बांग्लादेश सिंस अ स्टूडेंट लीड रिवोल्यूशन फोर्स लॉन्ग टाइम ऑटोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना टू फ्ली टू नेबरिंग इंडिया. और ये कहानी अभी की नहीं है कि माइनॉरिटी से रिलेटेड वो प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, एकदम से उनके दिमाग में आ गया. आपको पता होगा कुछ दिन शेख हसीना से रिलेटेड एक चीज़ आई थी न्यूज़ में, तब भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस हुए थे, तभी से ये कहानी चल रही है. ठीक है. तब वो माइनॉरिटी वाली जो चीज हुई थी, तभी से वो ये पूरी कहानी चल रही है. अब एट प्रेजेंट में क्या हुआ, कुछ दिन पहले इस्कॉन के लीडर ने क्या किया, जो है ये कृष्णादास ब्रह्मचारी, उनने क्या किया, सपोर्ट में आवाज उठाई, उनने इससे रिलेटेड चीजें बोली गई, तो उनके अगेंस्ट क्या कर दिया गया, सिडिशन के लिए चार्जेस लगा दिए गए और उनको उस बेसिस पे अरेस्ट कर लिया गया. अभी उनकी मंडे को कोर्ट में हियरिंग थी, बट मंडे को क्या कर दिया गया, उनको बेल देने से मना कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया. एंड जैसे ही बेल देने से मना किया गया, उसके बाद सारे हिंदू लोग तो जो थे वहां पे, उनने क्या किया, काफी प्रोटेस्ट किया. और प्रोटेस्ट के बाद क्या हुआ, वहां पर एक डेथ भी हुई और काफी लोग इंजर भी हुए. ब्रह्मचारी ऑफ द बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जो ग्रुप वॉज अरेस्टेड, और ये इस ग्रुप के पार्ट हैं. ठीक है. उसके बाद सपोर्टर बहुत एंग्री हुए जब उनको बेल नहीं दी गई. उसी के साथ ये सारी चीजें होने के बाद क्या होता है, एट प्रेजेंट अभी की बात करें तो जैसे ही उनको बेल देने के लिए मना कर दिया गया और हिंदू प्रोटेस्ट हुए, तो 26 नवंबर को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट रिलीज की इससे रिलेटेड. वो स्टेटमेंट भी मैं आपको दिखा देती हूँ. ठीक है. सो बेसिकली उस स्टेटमेंट में क्या बोला गया, वी हैव नोटेड विद डीप कंसर्न द अरेस्ट एंड डिनायल ऑफ बेल टू श्री चिन्मय कृष्णा दास. उसमें ये बोला गया कि वो काफी कंसर्नफुल है कि श्री चिन्मय कृष्णा दास को बेल देने से मना कर दिया गया है, हु इज ऑल्सो द स्पोक्स पर्सन ऑफ द बांग्लादेश
सम्मित संतनन जागरण जोटो, जो कि मैंने आपको बताया स्पोक्स पर्सन इसके हैं। दिस इंसिडेंट फॉलोज द मल्टीपल अटैक्स ऑन हिंदू एंड अदर माइनॉरिटीज बाय एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स इन बांग्लादेश। क्या हुआ था, ये अटैक्स जब हिंदू पे हो रहे थे और अदर माइनॉरिटीज पे हो रहे थे, तो इसी वजह से उनने क्या किया था, अपनी बात रखी थी और बात रखने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। देयर आर सेवरल documented cases of erosion and looting of minorities homes and business establishment, as well as theft and vandalism and desecration of deities and temples. It is unfortunate that while the perpetrators of this incident remain at large, charges should be pressed against a religious leader presenting legitimate demands through peaceful gatherings. We also note with concern the attacks on minority protesting peacefully against the arrest of Sridas. We urge Bangladesh authority to ensure the safety and security of Hindus and all minorities, including their right of freedom of peaceful assembly and expression. और उसी के साथ उन्होंने क्या किया है, बांग्लादेश अथॉरिटीज को बोला है कि वो क्या करें, इंश्योर करें सेफ्टी और सिक्योरिटी जितने भी हिंदू हैं वहां पर, क्योंकि ये प्रोटेस्ट में काफी लोगों को इफेक्ट हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट दे दिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इंडिया के, कि हम आपको ये मेक श्योर करवा रहे हैं कि आप वहां पर जितने भी हिंदू हैं उनका क्या करोगे, उनको सिक्योरिटी दोगे और उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। ये स्टेटमेंट रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से। ठीक है, तो अब आगे क्या होता है, किस तरीके से केस दिया जाता है, क्या आगे फिर से उनकी बेल के लिए अप्लाई किया जाएगा, इससे रिलेटेड अभी काफी टेंशन चल रही है दोनों कंट्री के बीच में, इंडिया बांग्लादेश के बीच में, और चीजें बहुत खराब होती जा रही हैं। जो वहाँ के हिंदू लोग हैं, वहाँ हिंदू लोगों को काफी सफर करना पड़ रहा है, इससे रिलेटेड प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो अब आगे क्या मूवमेंट रहेगा इनको बेल देने का, और आगे किस तरीके से इंडिया और बांग्लादेश डील करेगा चीजों से, वो हमें जल्दी पता चलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।